भोपाल में न्यायालय के आदेश के कथित दुरुपयोग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। कमलेश देवनानी का आरोप है कि कोर्ट का कुर्की आदेश एक दुकान का था, लेकिन दूसरी दुकान के ताले तोड़कर कब्जा कर लिया गया। उनका कहना है कि दुकान में रखा रेडीमेड कपड़ों का सामान भी गायब कर दिया गया। पीड़ित ने शफीक मियां, राहुल ठेलेवाला, दशरथ कलेजा, अनूप कलेजा और संजय कलेजा पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। कमलेश देवनानी का यह भी आरोप है कि मंगलवार थाना पुलिस ने उनकी एनसीआर दर्ज नहीं की और 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित ने कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। सर नाम बताएं। मेरा नाम है कमलेश कुमार देवनानी। कमलेश जी, क्या मामला है? ये क्या दिक्कत हो गई आपको? मुझे मेरी दुकान में चोरी हो गई 15 लाख रुपए की। मेरे डॉक्यूमेंट गायब हैं, मेरे पैसे गायब हैं, जिसकी मैंने शिकायत थाने में करी। थाने वाले आरोपियों को पकड़ नहीं रहे, जबकि पूरी वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सामान निकलते हुए और उनके सोफे दुकान के अंदर आते हुए। आज तक 5 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने की तरफ से। ये चोरी का आवेदन, ये घटना का आवेदन मैंने पहले ही 26/6 को दिया है। आज 25 दिन हो गए, उस आवेदन पे भी कार्रवाई नहीं हुई। आज तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। संजय सिंह नाम का व्यक्ति एसआई मुझसे 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। वही बोल रहा है कि वो एफआईआर दर्ज करने के 5,000 रुपये दोगे तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। एक गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाए, आप बताइए। तो आगे टीआई साहब से आपके थाना प्रभारी महोदय टीआई साहब बस आश्वासन दे रहे हैं, एक आरोपी को पकड़ कर थाने में बयान नहीं हुए। क्या आगे क्या चाहते हैं? आगे कल उनका नौकर शफीक मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिर आपने ये पुलिस को सूचना दी? मैं उसी समय कल रात को टीआई साहब से मिलने आया, तो वो बोले साहब टीआई साहब नहीं है, टीआई साहब तो घर वो गए रथ यात्रा पे, अब वो 11:30 बजे आएंगे। मैं घबराया, वो घर चला गया। फिर उसमें मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट भी डाली, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी ये बताइए, आप अभी थाने पे खड़े हुए हैं आप, तो अभी एनसीआर हुई है, एफआईआर हुई है, कुछ तो कार्रवाई हो? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक बस मेरे बयान लिए गए हैं, आरोपियों को बयान नहीं लिए गए। आरोपी आज तक थाने के अंदर प्रस्तुत नहीं हुए। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, थाना आरोपियों के साथ दे रहा है। मतलब पूरा थाना मिला हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहता हूँ, मैं तो पूरा थाना मिला हुआ है। आपकी थाना कार्रवाई नहीं करते तो आप आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? मैं कल कमिश्नर कार्यालय में जाऊँगा। सीएमएल पर मैंने कंप्लेंट डाल दी है। ये देखिए मेरा आवेदन, ये मेरा आवेदन है। ये देखिए इसमें तारीख डली हुई है। कौन सी तारीख डली हुई है आप देखिए? 26/6। इस घटना की जानकारी मैंने 26/6 को दे दी थी कि साहब मेरे साथ घटना होने वाली है। उसके बाद भी पुलिस क्या कर रही है? मतलब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को पहले ही मालूम था। नहीं है। कमलेश जी, क्या मामला है ये? आप थाने भी गए थे, मंगलवार थाने में भी आपको देखा गया, उसके बाद आप आज कलेक्टर महोदय से गुहार लगाने आए, क्या मामला? मेरी दुकान में चोरी हुई, ताले तोड़ के 16/7 को, जिसका आवेदन लेके मैं थाने पहुंचा। थाने वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं करी और मुझे भगा दिया गया। फिर मैं सीएसपी कार्यालय गया, सीएसपी ऑफिस में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरा आवेदन नहीं लिया गया। फिर मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा गया। मैंने 2 आवेदन कमिश्नर कार्यालय में भी दिए हैं, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस द्वारा और आरोपी द्वारा मेरी दुकान में चोरी की गई है। आज तक मेरी सुनवाई नहीं की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसमें आरोपी संजय तलरेजा, अनूप तलरेजा, दशरथ तलरेजा, गोल्डन फर्नीचर 11 नंबर की उनकी फर्म है, वो बड़े स्तर के लोग हैं। पुलिस उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। जिसके 15 लाख की जिसकी चोरी हुई है, उस 15 लाख की चोरी, न्यायालय संबंधित दस्तावेज, 30,000 केस। आज बताइए मैं क्या करूं? अगर मेरी सुनवाई नहीं होती, मैं आत्महत्या कर लूँगा, बस यही मेरा निर्णय है। आज मुझे कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इनकी एफआईआर आज की तारीख में दर्ज होना चाहिए। वो भी डीसीपी जी को बोला है कि आप रुकिए, आपकी आज ही तारीख में एफआईआर दर्ज होगी, और मैं थाने को निर्देश कर रहा हूँ। सर, ये आत्महत्या आप अगर बात कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, क्योंकि मैं चक्कर लगा के थक चुका हूँ। मैंने एक आवेदन 26/6 को भी दिया था कि साहब मेरे साथ ये घटना घटने वाली है। उसके बाद
उसके बाद आवेदन देने के बाद ठीक 25 दिन 20 दिन के बाद मेरी दुकान में चोरी होती है। कमलेश जी, आपके ताले टूटने के बाद लगभग कितने दिन हो गए? मेरे ताले टूटने के बाद कम से कम 20 दिन हो गए। मैं चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ। मतलब आप 20 दिन से बेरोजगार हैं? बेरोजगार हूँ, रोड पे घूम रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। थाने में सुरेश सिंह बदतमीजी से बात करता है, 2 स्टार भगा देता है मेरे को थाने से। क्या रिश्वत का मामला था थाने में? कोई रिश्वत का कहा था आपसे कि 16 तारीख को मैं 10:30 बजे या 12 बजे में जब मैं आवेदन लेके गया, मैं बैठा रहा 5 बजे तक, कोई सुनवाई नहीं। सुरेश सिंह बोलते हैं मुझसे, आप भूख मरे हो, आप तो भूख मरे हो, नंगे हो, आप तो एक काम करो 5000 रुपये दे दो मुझे, मैं FIR दर्ज करवा देता हूँ। ये मंगलवार थाने में सुरेश सिंह जी किस पद पे हैं? सुरेश सिंह 2 स्टार हैं। उसके बाद मैं थाना प्रभारी से भी मिला 16 तारीख को, 16/7 को रात को 10 बजे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और बोला मैं काम करूंगा, पर 1 घंटा बिठाने के बाद भी उनने भी कोई काम नहीं करा। सुरेश सिंह को बोला कि भैया तू जा कैमरे चेक कर। उसने बोला टीआई साहब से मैं तो थक चुका हूँ, मैं नहीं जा सकता अभी। ये तो कहाँ मामला आया 5,000 दे दो FIR हो जाएगी? ये मंगलवार थाने का मामला है। किसने कहा आपसे? सुरेश सिंह ने कहा। उस समय थाने में प्रभारी नहीं थे, प्रभारी मुझे मिले रात को 10:30 बजे और मुझसे ये रिश्वत मांगी गई 4:30 बजे के आसपास। जब मैं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठा रहा, उनने देखा ये आदमी जा नहीं रहा, इनसे पैसों की डिमांड की जाए। एक तो मेरी 15 लाख की चोरी हुई और उल्टा मुझसे 5,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। ये इसकी शिकायत भी मैंने मानी नहीं। क्या दुकान में आपके सामान था? मेरी दुकान में फर्नीचर, गारमेंट का सामान था, न्यायालय संबंधी दस्तावेज थे, फर्नीचर पूरा गायब पे। 2 आरोपियों ने कबूल भी कर लिया, जो संजय तलेजा, अनूप तलेजा का नौकर हैं। उनने बोला कि साहब हमने चोरी करी और हमारे सेठ के कहने पे चोरी करी है, जिसके साख सबूत मेरे पास हैं वीडियो में। बाकायदा वो कह रहे हैं कि चोरी की है। तो ये पुलिस ने इन 2 बंदों पे कार्रवाई करी क्या? 2 बंदों के बाद पुलिस को वीडियो मिलने के बाद भी पुलिस ने 2 बंदों पर अभी तक कार्रवाई नहीं करी। नहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, नहीं 3 आरोपी अभी तक थाने में आए हैं। चलिए, थैंक यू।